Good morning, students, and heartily welcome in this video. Again, we are here with the second part of the Human Robot Unit 2. First of all, we will understand glossaries. Jewelers. Jewelers means a person or a company who makes or sells jewels. जो कंपनी या जो कोई भी व्यक्ति जो गहने बनाता है. नेक्स्ट जनरस डिस्प्ले यानी जनरस यानी भव्य विशाल डिस्प्ले प्रदर्शन. ऑर्नामेंट्स गहने. टू रिवील रिवील यानी कोई रहस्य की बात प्रकट करना. रिवील से ये वर्ब है. सेकेंड फॉर्म में ईडी लगाना है, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगाना है. देन टू थ्रेटन. थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना. इसमें ईडी लगाना है सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में भी ईडी. पाम. पाम मीन्स हाथ की हथेली. देन एक्सटेंड. एक्सटेंड यानी फैलाना. इसमें सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना है, थर्ड में भी ईडी लगाना है. फैलाना. देन जिंगल. अजिंगल. अजिंगल का मतलब है कि ऐसी खनकने की आवाज. कोई मेटल जैसी कोई वस्तु है उसकी खनकने की. जैसे पैसा है वो मेटल होता है, तो कॉइन्स जो होते सिक्के उनके खनकने की आवाज. एक्सपेंसिव महंगा. एंड देन है एंटिक्स. एंटिक्स यानी दुर्लभ वस्तुएं जो महंगी हो, पुरानी वस्तुएं होती जो मिलती नहीं, दुर्लभ होती है, वैसी वस्तुओं. शॉपलिफ्टिंग का मतलब है दुकान का सामान, दुकान के सामान की चोरी. ट्रेस ऑफ एंजाइटी चिंता के निशान. ट्रेस यानी निशान, चिंता के निशान. ग्रेजुअली धीरे धीरे. अनअवेयर अनजान. रिकॉल याद करना, ये भी वर्ब है. सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना है. ये जो है रिकॉल है, इसके पीछे ईडी लगाना है. ओके. देन है जेम्स. जेम्स यानी जवाहरात. जैसे रूबी पन्ना होता है, पत्थर ऐसे स्टोन. देन स्प्लिट सेकेंड यानी क्षण, पल पल. फ्ली ये भी वर्ब है. फ्ली यानी भाग जाना. सेकेंड फॉर्म है फ्लीड एंड थर्ड फॉर्म भी फ्लीड. बाइनोक्यूलर्स यानी दूरबीन, जो दूर की वस्तु पास में देखने के लिए यूज होती है, वो दूरबीन. देन है बेल. बेल का मतलब जमानत. आर्टिकल्स, यहाँ पे आर्टिकल का मतलब होता है वस्तुएं. देन है डिस्पोज. डिस्पोज यानी नष्ट करना. सॉरी, ये भी वर्ब है. इसमें लास्ट में ई लिखा हुआ है तो हम डी लगाना होगा, यानी डिस्पोज करना, नष्ट करना. डिनाई. डिनाई मीन्स होता है से नो, मना करना, किसी चीज के लिए इनकार करना. सेकेंड फॉर्म में लास्ट में ये वाई दिया है, वाई को हटा के आई ईडी लगाते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म में. टू टेम्पर. टेम्पर यानी छेड़छाड़ करना. देन इसमें भी आर है तो ईडी लगाने से सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनेगा. टू कंसीडर ये इन्फिनेटिव है. यहाँ पे टू कंसीडर है, ये सब में जो टू लगा है तो ये इन्फिनेटिव है. और फर्स्ट फॉर्म ये बिना टू वाला आता है, और सेकेंड फॉर्म में किसी में डी लगता है, किसी में ईडी लिखता है, और कुछ इरेग्युलर होते हैं. अब यहाँ पर जो दिया है कंसीडर का मतलब होता है विचार करना. सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना होता है. हैपनिंग्स यानी जो घटनाएं बनाओ जो बनते हैं वो. क्यूरियो डीलर्स यानी दुर्लभ कलाकृति. दुर्लभ कलाकृति. कीन उत्सुक, किसी चीज के लिए उत्सुक है वो. विटनेस बॉक्स आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर, जहाँ पे जो साक्षी होता है वो खड़ा होके, वहां पे कटघरा जिसे कहते, खड़ा होके अपना बयान देता है, वो विटनेस बॉक्स उसको कहते हैं. देन है टू अपीयर. अपीयर यानी दिखाई देना, प्रकट होना. यहाँ पे ये भी वर्ब है, इसके अंदर ईडी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म में ईडी लगाएंगे, तो ये इसका थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना है. एंड इसका अपोजिट होगा डिसअपियर. ये जो अपीयर है इसके आगे DIS लगाने से डिसअपियर यानी अपोजिट बनता है. गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, इसका मतलब है. सेकेंड देन है क्रिस्प. क्रिस्प यानी स्फूर्तिदायक, फ्रेश. क्रिस्प का मतलब है फ्रेश. टू बिट्रे वर्ब है.
सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना है। ईडी इसका मतलब होता है धोखा देना। फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन का पखवाड़ा, जो 15 दिन का होता है, जैसे 8 दिन का अठवाडिया होता है उस तरह से 15 दिन का पखवाड़ा होता है। साप्ताहिक 8 दिन के लिए भी बोलते हैं। देन यहाँ पर दिया है वाइप, वाइप और वाइप्ड, इसका मतलब धुल जाना, पुछ जाना, साफ हो जाना, ऐसा मतलब होता है। लास्ट में टू स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है ताकना, इसमें ई लगा हुआ है लास्ट में, इसलिए सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लिए डी लगाना है और थर्ड फॉर्म में डी लगाना है। So, Ram Singh 070 followed Prem Chopra like a faithful dog when he stopped at Gopal Jewellers. जब वो गोपाल ज्वेलर्स के पास रुका, उस समय राम सिंह रोबोट है वो प्रेम चोपड़ा के पीछे पीछे जैसे वफादार कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। Through the glass window, he saw a generous display of ornaments. Quickly, Prem Chopra disappeared around the corner and spoke into the remote controls softly and clearly. गोपाल ज्वेलर्स के पास से जब गुजरता है वहां रुक जाता है और प्रेम चोपड़ा वहां रुक जाता है और वो देखता है ग्लास विंडो, कांच की विंडो से वो ऑर्नामेंट का, गोल्ड के ऑर्नामेंट का जनरस डिस्प्ले देखता है, बहुत विशाल डिस्प्ले देखता है, प्रदर्शन देखता है, बहुत एग्जीबिशन सा लगा होता है और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स लगे हुए होते हैं। उनको देखकर क्विकली यानी झड़प से प्रेम चोपड़ा डिसअपियर हो जाता है, छुप जाता, गायब हो जाता है वहां से भीड़ के अंदर, एक कॉर्नर के अंदर, सॉरी नॉट भीड़ बट कॉर्नर के अंदर छुप जाता है और वहां से रिमोट कंट्रोल के अंदर धीमे से सॉफ्टली और क्लियरली बोलता है, किसको बोल, प्रेम चोपड़ा राम सिंह को बोलता है, पिक अप नेकलेस एंड हाइड, नेकलेस उठाओ और छुप जाओ। नो नॉइज, कोई आवाज नहीं। इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, रिवील नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, रिवील नहीं करनी, टॉप सीक्रेट है। अदरवाइज आई विल डिफ्यूज योर सिस्टम, ही थ्रेटन, उसने धमकी दी, नहीं तो मैं तुम्हारे सिस्टम को डिफ्यूज कर दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। राम सिंह 070 मूड इनसाइड द शॉप, क्लोज टू द काउंटर, काउंटर के पास जाता है, हिज मेटालिक पाम एक्सटेंडेड forward silently and a necklace went into the storage unit without a click or a jingle. Nobody took notice. राम सिंह 070 दुकान के अंदर जाता है काउंटर के पास और उसकी मेटालिक पाम, उसकी हथेली है, आगे खुल के आगे बढ़ती है और फॉरवर्ड साइलेंटली धीरे से आगे बढ़ती है और वो नेकलेस है सीधे उसके स्टोरेज यूनिट के अंदर चला जाता है, किसी भी प्रकार की आवाज के बिना। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। From expensive antiques to ornaments and precious stones, the shoplifting went on for some days without any trace of anxiety and recognition in the beginning. शुरू में बिना किसी तरह चिंता या बिना किसी चिंता के निशान या कोई पहचान के बिना ये दुकान की जो शॉपलिफ्टिंग है, यानी दुकान की जो माल सामान की जो चोरी है वो चलती रही। चोरी भी किन चीजों की, फ्रॉम एक्सपेंसिव एंटिक्स टू ऑर्नामेंट्स एंड प्रेसियस स्टोन, महंगे स्टोन और ऑर्नामेंट से लेके एंटिक वस्तुएं, यहाँ तक की वस्तुएं इसमें चोरी होती गई। शुरुआत में बिना किसी भी प्रकार के टेंशन के, चिन्ह या पहचान के बिना ये शुरू में चलता रहा। But the confused reaction of the shop owners gradually became louder. लेकिन
जो कंफ्यूज रिएक्शन था, दुकानदार जो शॉप ओनर थे उनके कंफ्यूज रिएक्शन थे कि क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा था, इसलिए कंफ्यूज रिएक्शन था। धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे कैसा होने लगा, लाउडर होने लगा, बढ़ने लगा। अनअवेयर, इन चीजों से अनअवेयर, बिना ध्यान के, पता ही नहीं था प्रेम चोपड़ा को इन चीजों का कि ऐसा कुछ हो रहा है। प्रेम चोपड़ा he went on with his shoplifting spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani crab. Unaware, Prem Chopra went on with his shoplifting spree. उसकी शॉप लिफ्टिंग स्प्री का आनंद उठाता रहा, सामान उठाता रहा, चोरी करता रहा, अंटिल यानी जब तक नहीं, जब तक ए यंग फ्रूट वेंडर नोटिस, जब तक एक यंग फ्रूट वेंडर ने ये नोटिस नहीं किया। क्या नोटिस किया उसने कि एक्सपेंसिव बंच ऑफ अफगानी ग्रेप्स डिसअपीयरिंग, गायब हो रहा था किसके, इनसाइड द मेटालिक ब्लू रोबोट, मेटालिक ब्लू रोबोट के अंदर अफगानी ग्रेप्स गायब हो रहे थे। उसने ये देखा, ये नहीं देखा था तब तक प्रेम चोपड़ा अपनी जो शॉपलिफ्टिंग प्री है उसका आनंद उठाता रहा, वो शॉपलिफ्टिंग चालू रही। द इंसिडेंट वॉज रिलेटेड ऑल ओवर, ये घटना थी सबसे रिलेटेड थी। एंड नो सूनर हैड दे हर्ड देन some shopkeepers recalled the presence of the metallic blue robot in their shop before their valuables were missing. ये घटना थी सबसे रिलेटेड थी वहां दुकान वालों में। और जब बहुत जल्दी उन लोगों को याद हो गया, रिकॉल हो गया, याद आ गया उन लोगों को कि जब उनकी वैल्यूएबल्स, उनकी वस्तुएं मिसिंग हुई, उस समय मेटालिक ब्लू रोबोट वहां पर प्रेजेंट था, ये उन लोगों को याद आ गया। उसके बाद क्या होता है, दिस इंफॉर्मेशन रीच द पुलिस हेडक्वार्टर्स इन नो टाइम, और इन नो टाइम यानी बहुत जल्दी ये इंफॉर्मेशन थी पुलिस हेडक्वार्टर यानी पुलिस को इस चीज की इंफॉर्मेशन दी गई। One day, प्रेम चोपड़ा guided राम सिंह 070, राम सिंह 070 को एक दिन उसने प्रेम चोपड़ा ने गाइड किया था, किसके लिए, टू जवेरी ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग प्रेसेस जैम्स, प्रेसेस जैम लिफ्टिंग करने के लिए, उठाने के लिए उसको गाइड कर रहा किया उसने। द पुलिस वॉज वॉचिंग, the police was waiting in readiness, and the computerized cameras capable to split second recording. अब उस समय पुलिस थी, वो पुलिस को पता चल गया था, तो पुलिस इंतजार कर रही थी, बिल्कुल तैयारी में थी। एंड कंप्यूटराइज कैमरा थे, वो भी कैपेबल थे किसके लिए, स्प्लिट सेकंड यानी एक एक क्षण की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार थे। और उस समय क्या होता है, क्लिक्ड हिम, वो उसको क्लिक्ड कर दिया इन द एक्शन, और जो एक्शन हुआ था, जो घटना हुई थी, उसने जो किया था राम सिंह रोबोट ने, वो सब उसके अंदर कैमरे में आ गई, क्लिक हो गया उसके अंदर। राम सिंह रोबोट वॉज कोच, राम सिंह रोबोट वॉज कोच, राम सिंह रोबोट कोच, बट लेकिन प्रेम चोपड़ा फ्लीड अवे एज सुन एज ही सो थ्रू द बाइनोकुलर्स, उसने अपने बाइनोकुलर्स के द्वारा जैसे ही देखा कि राम सिंह रोबोट पकड़ा गया, वैसे ही वो वहां से क्या हो गया, फ्री हो गया, भाग गया वहां से। Two persons noticed down Ram Singh's license number printed on his metallic neck, उसकी मेटालिक नेक के ऊपर, रोबोट की मेटालिक नेक के ऊपर उसका लाइसेंस नंबर लगा हुआ था, प्रिंट किया हुआ था। दो लोगों ने उसे नोटिस किया, दो लोगों ने ध्यान दिया। प्रेम चोपड़ा was arrested from his home as the owner of the Ram Singh 070, the thief. राम सिंह 070 जो रोबोट है, वो क्या था, चोर था, इसलिए उसके मालिक के रूप में प्रेम चोपड़ा को उसके घर से अरेस्ट किया गया।
Soon after his arrest, उसके अरेस्ट के बाद तुरंत प्रेम चोपड़ा was released on bail. प्रेम चोपड़ा को बेल पर छोड़ दिया गया until the court hearing. कोर्ट हियरिंग ना हो तब तक, until का मतलब तब तक नहीं जब तक कोर्ट हियरिंग ना हो तब तक प्रेम चोपड़ा को बेल पर छोड़ दिया गया, जमानत पर उसको छोड़ दिया गया उसके अरेस्ट के बाद तुरंत। None of the stolen articles was covered from his house. उसके घर से किसी भी प्रकार का आर्टिकल यानी किसी भी तरह का प्रकार की चुराई हुई वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई, कवर नहीं हुई। He had cleverly disposed them of through his gang. In the court, he denied all the charges. अब यहाँ क्या होता है कि उसने सभी तरह की जो वस्तुएं थी बड़ी चतुराई से उनको अपनी गैंग के द्वारा डिस्पोज कर दिया। धेम किसके लिए यूज हुआ है? स्टोलन आर्टिकल्स के लिए। जो चुराई वस्तुएं थी उन सभी को उसने बहुत ही चतुराई से डिस्पोज कर दिया था अपने गैंग के द्वारा। और कोर्ट में उसने डिनाई कर दिया, कोर्ट में उसने क्या कर दिया? मना कर दिया, इनकार कर दिया कि जो भी उस पर आरोप लगे थे, जो भी उस पर चार्जेस लगे थे, उन सब के लिए उसने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। Someone else seems to have tampered with Ram Singh 070's program. The police found me at home, he argued. यहाँ पे प्रेम चोपड़ा ही किसके लिए यूज हुआ है? प्रेम चोपड़ा है, आर्ग्यू करता है। क्या क्या कहता है प्रेम चोपड़ा? प्रेम चोपड़ा कहता है कि किसी ने, someone else, किसी दूसरे ने सीम्स लगता है कि प्रेम चोपड़ा राम सिंह 070 राम सिंह रोबोट है, उसके प्रोग्राम में किसी ने टेम्पर्ड कर दिया है। टेम्पर्ड करने का मतलब छेड़छाड़ की है। और मुझे तो पुलिस ने घर से अरेस्ट किया, घर से मैं तो पुलिस को मिला हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं है, ऐसा वो आर्ग्यू करता है, ऐसी वो दलील करता है। काउंसिल गोहिल क्लियर हिज थ्रोट। काउंसिल गोहिल अपना गला ठीक करते हैं एंड रिच क्लोजर टू द जज के पास जाते हैं। देखो ये पूरा हियरिंग का यानी सुनवाई का सीन बता रहे हैं। काउंसिल गोहिल क्लियर हिज थ्रोट एंड रिच क्लोजर टू द जज। क्या बोलते हैं? Considering Mr. Prem Chopra's explanation and the happenings of the last few days when so many dwellers and curio dealers have been affected, it seems important to know the working of Ram Singh 070 Robot. I request Ram Singh Robot to be called in the court. यहाँ पर जो काउंसिल गोयल है वो जज के पास जाके बोलते हैं कि कंसिडरिंग यानी विचार करके मिस्टर प्रेम चोपड़ा के जो एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो कहा है, उसके अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए और जो भी घटनाएं हुई हैं और उनके कारण ज्वेलर्स और क्यूरियो डीलर्स हैं उनको असर हुआ है, इन सब को ध्यान में रखते हुए इट सीम्स ऐसा लगता है कि क्या इतना इट सीम्स इम्पोर्टेंट टू नो कि राम सिंह 070 जो रोबोट है उसकी कार्यविधि, वो क्या काम करता था, उसके बारे में जानना जरूरी है। और उसके लिए आई रिक्वेस्ट राम सिंह रोबोट को, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसके लिए कि राम सिंह रोबोट को कोर्ट में बुलाया जाना चाहिए, ऐसा वो कहता है। Robert goes to court were the headline in the next day's newspaper. अगले दिन न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन थी कि रोबोट कोर्ट में जा रहा है। ओके, तो रोबोट गोज टू कोर्ट, रोबोट कोर्ट में जाने वाली खबर अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आ गई। The next day the court was overcrowded with people keen to watch a robot in the witness box. अगले दिन कोर्ट के अंदर लोगों की बहुत भीड़ हो गई थी, वो लोग बहुत ही उत्सुक थे रोबोट को विटनेस बॉक्स में देखने के लिए, क्योंकि अभी तक कभी किसी ने ऐसे जो रोबोट है वो विटनेस बॉक्स में जाके कुछ कहे तो ये बहुत ऐसा कभी दुर्लभ होता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो वो लोग बहुत कीन थे, बहुत उत्सुक थे देखने के लिए, और इस वजह से भीड़ थी वहां पे। काउंसिल गोयल वाज टेकिंग पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट। He appeared confident and crisp, but so was Prem Chopra.
अब यहाँ पर काउंसिल गोयल थे, वो अपने जो पॉइंट उन्होंने पॉइंट बनाए थे उस पॉइंट पर टिक करते जा रहे थे। लास्ट मोमेंट पर, लास्ट मोमेंट तक वो टिक कर रहे थे। और वो बहुत ही अपीयर यानी दिखाई देना, वो कैसे दिखाई दे रहे थे, कॉन्फिडेंट एंड क्रिस्प दिखाई दे रहे थे, एकदम फ्रेश और कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी दिखाई दे रहे थे। लेकिन प्रेम चोपड़ा भी इसी प्रकार दिखाई दे रहा था। नेवर वुड दिस मशीन मैन बिट्रे हिज मास्टर। The proceeding began and Prem Chopra Ram Singh 070 appear in the witness box. अब ये मशीन मैन रोबोट है, कभी भी अपने मालिक को धोखा नहीं देता है। और इसी के साथ फिर क्या होता है कि कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। राम सिंह 070 विटनेस बॉक्स में आता है। योर ऑनर, काउंसिल गोयल बिगेन, I am told by Super Robot that the memory tape design in these types of robots contains information of the previous week. यानी मुझे सुपर रोबोट प्लाजा से जहाँ से लिया था, रोबोट खरीदा था, तो वहां से मुझे बताया गया है। और योर ऑनर कौन कह रहा है? काउंसिल गोयल अपनी बात शुरू करते हैं और कहते हैं कि आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है सुपर रोबोट प्लाजा से कि इसके अंदर जो मेमोरी, इस टाइप की जो रोबोट्स होते हैं उनके अंदर जो मेमोरी होती है, मेमोरी टेप होती है, वो इस तरह डिजाइन होती है कि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो पिछले एक सप्ताह की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। योर ऑनर, काउंसिल गोयल ने ये अपनी बात कह दी यहाँ तक, ठीक है। बट द केस स्टार्टेड एट फोर्टनाइट आफ्टर द इंसिडेंट, द नीडेड इंफॉर्मेशन मस्ट बी वाइप्ड आउट, द जज सेड। ये यहाँ से लेके और ये सेंटेंस जज कहते हैं, लेकिन इस ये केस तो 15 दिन के बाद शुरू हुआ है, जो घटना हुई है आफ्टर इंसिडेंट, इंसिडेंट के 15 दिन के बाद ये केस स्टार्ट हुआ है। द नीडेड इंफॉर्मेशन यानी जरूरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी वाइप्ड आउट, पक्का वो तो वाइप आउट हो गई होगी, यानी वो सारी इंफॉर्मेशन तो निकल गई होगी, धुल गई होगी, साफ हो गई होगी, ऐसा जज कहते हैं। क्योंकि 8 दिन तक ही, प्रीवियस वीक तक ही इंफॉर्मेशन रहती है और अब तो 15 दिन हो गए हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन तो निकल गई होगी। काउंसिल गोयल स्माइल्ड सॉफ्टली, staring at Prem Chopra. Sir, the robot has been switched out of operation ever since. और वो कहते हैं, प्रेम चोपड़ा की ओर ताकते हुए, स्माइल करते हुए कहते हैं कि सर, ये रोबोट है, इसको तो कब से स्विच ऑफ कर दिया गया है। प्रेम चोपड़ा's face fell, but he was confident. Ram Singh 070 would obey his master. The secrets were sealed. अब ये सुनकर प्रेम चोपड़ा का चेहरा उदास हो जाता है, चेहरा गिर जाता है, इसका मतलब उदास हो जाता है। लेकिन फिर भी वो कैसा होता है? बट ही वॉज कॉन्फिडेंट, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था। क्यों कॉन्फिडेंट था? कि उसे पता था राम सिंह 070 उसके मालिक को ओबे करेगा ही, और सारे जो सीक्रेट हैं वो कैसे सील हो गए, सारे सीक्रेट सील हो गए, तो अब उसे कोई टेंशन नहीं था। यू मे कंटिन्यू, ऑर्डर द जज। जज ने ऑर्डर दिया कि तुम अपनी कार्यवाही है वो तुम जो कर रहे हो, किससे कहा? काउंसिल गोयल से, तुम अपना काम कंटिन्यू रख सकते हो। Okay, now this was the second part of this unit, and now third part I am making, and we will surely meet in the third part very soon. Till bye bye. Okay.